मीन बोना, आई मीन बाइबल नो लाइफ सो और रीप है। व्हाट इज अ लाइफ? सो एंड रीप, सो एंड रीप, वो और तुम्हें काटना, बोना काटना, बोना काटना प्रभु का सृष्टि है, प्रभु का कमांड है, प्रभु का फॉर्मेट है, प्रभु का फॉर्मूला है, बोना और काटना। इसमें अगर आप डिविएशंस लेने के लिए कोशिश करेंगे, वी आर लूजिंग एवरीथिंग। हम ही सिर्फ चीजें को बैठेंगे, बट प्रति हमारा उसके लिए फल कुछ नहीं रहेगा। आई मीन वचन में आज हम सीख रहे बोना और काटना, ये चीजें जब हमें सीखना। नाउ डेज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग सम फ्रूट। आई मीन आज हर एक व्यक्ति, वो पढ़ली में बात करूंगा, पैसे का कमी। आई मीन तो पैसे का बीज कब बोया तुमने जो आज वेट कर रहा पेड़ आएगा? समय, यस मेरा मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा लाइफ अच्छा रहना चाहिए, कोरोना नहीं आना चाहिए, यस तो तुमने समय का बीज बोया किधर है? वेयर यू सोड योर टाइम? जब सब कुछ खुला था, यू डोंट हैव टाइम फॉर चर्च। आई मीन मुझे बताए वे लोग, मुझे बताए लोग, यस प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें एक होने के लिए कृपा दिया। प्रभु को विशेष धन्यवाद। यहाँ तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। ये 2 वीडियो से हमने शक के बारे में कई सारे चीज़ें हमने सीख लिया है। अब इन सारे शब्दों पे हम ध्यान रखते हुए, किसी प्रकार की शक प्रभु पे ना करते हुए, आत्मिक जीवन में, विश्वास में और बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे, समर्पण करेंगे। हम देख रहे कई चीजें खुल गया है और आने वाला समय भी सारी चीजें खुल जाएगा। विश्वासी हम प्रार्थना में रहकर, निराशा दुख में कई सवालों के साथ ना रहते हुए हम प्रार्थना में आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रार्थना के समय प्रभु ने मार्गदर्शन के एक वचन आज हम बाइबल से हम सीखेंगे। गलती करास किताब में हम देख रहे, गलती करास उसमें 6 अध्याय वचन 7 में लिखा है, मनुष्य जो कुछ भी बोता है मनुष्य उससे काटेगा। वॉट एवर यू सो यू विल रीप, ऐसा हिंदी में लिखा। पढ़ें क्या लिखा? धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। सो बाइबल का एक विशेष स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। बाइबलिकली विशेष एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और प्रभु ने जब सृष्टि को बनाया, ये फॉर्मूला पे प्रभु ने सृष्टि को बनाया। हमें जो प्रभु जब शुरुआत का दिनों में जो प्रभु ने सारे सृष्टि उत्पन्न किया, वचन कहता है सभी चीजों को प्रभु ने ऐसा बनाया, बीज वाला सिस्टम, सीड सिस्टम, सीड, ताकि हम कुछ फल खाएंगे और उसका बीज हम डालेंगे, अगले 20 साल में और एक पेड़ खड़ा हो गया, अगले 20 साल में और एक पेड़ खड़ा हो गया। ऐसे एक रिप्रोडक्शन में बोलूंगा, प्रभु ने सृष्टि को ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा प्रभु ने बनाया, एक प्रकार की रिप्रोडक्शन। ये हमारा भाषा में समझने के लिए, आई मीन रिप्रोडक्शन, फिर से वो चीज खत्म ना हो जाए, यस, या वो चीज हमेशा के लिए बने रहे। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु ने इसी सिस्टम में हर एक चीज बनाया धरती में। बाइबल कहता है, आमीन, वचन में अभी हम पढ़े थे, जो कुछ भी हम बोते हम उससे काटेंगे। आमीन। सो बाइबल जब तक धरती में रहेंगे, धरती का ये स्टैंडर्ड है, धरती का ये स्टैंडर्ड है, बोना और काटना, ये धरती का ये स्टैंडर्ड है। और बाइबल में कई चीजें प्रभु ने इसी फॉर्मूला में हमें रखा है। हमें एक चीज हमें ध्यान में रखना है। बाइबल आज ये मुझे कई लोग कई सवाल करते हैं, कई चीजें आप इतनी कॉन्फिडेंस से आप कैसा बोलते हैं, कई चीजों में आप इतना कैसा प्रोफेसी का रूप में आप बात करते हैं। इस मैं उन्हें कहता हूं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉइंट ऑफ प्रोफेसी नहीं है। जो बीज मैंने बोया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर मैंने आम का पेड़ का बीज बोया, 100% मुझे आम का पेड़ ही आएगा। ये ऐसे कांटों का पेड़ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका बीज मैंने बोया नहीं। आई मीन जैसे एग्जाम्पल आपको शेयर कर रहा हूं, प्रभु क्वेश्चनों में आज हम सीख रहे हैं। बाइबल कहता है मनुष्य जो कुछ भी बोता है मनुष्य उससे काटेगा, गुड आर बैड। आई मीन गुड आर बैड, यू विल रीप व्हाट यू सो। चर्च ब्रदर सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये गॉड का स्टैंडर्ड है और सृष्टि का कंडीशन है।
सृष्टि का फॉर्मूला, सृष्टि का कंडीशन में बोलूंगा, प्रभु का कंडीशन धरती के लिए, प्रभु का सिस्टम में धरती के लिए, यस, जो बीज बोया जाएगा उसका फल आएगा। हमें ये चीज हमें पहचानना है। आज बाइबल क्वेश्चनों में हम 3 चीज बाइबल से इसमें सीखने वाले हैं। यस, नंबर 1, आज हर एक व्यक्ति चाहता है गुड फाइनेंशियल ब्लेसिंग, गुड फाइनेंशियल ब्लेसिंग। क्या हम उसका बीज आप बो सकते हैं क्या? ये समझने में अभी सीखने वाले हैं। सेकेंड, वी ऑल वांट अ गुड हेल्थ, हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए। हमें विदाउट ट्रीटमेंट हमें रहना, विदाउट मेडिसिन हमें रहना, हर एक व्यक्ति ये प्रेफर करता है, थॉट अच्छा है। एंड थर्ड, मनुष्य क्या चाहता है? लंबा समय तक जिंदा रहना, आयुष लंबा समय तक रहना। यस, 80 70 हो गया तो प्लस भी, हमें, सो वी ऑल वांट अ गुड लाइफ, यस, एक लॉन्ग लाइफ। हम ये सारी चीजों का हम राह देखते हैं। क्या इन सभी चीजों के लिए बीज होता है क्या? 100% बीज होता है, 100% बीज होता है बाइबलिकली। आज हम सीखने वाला, आमीन। सो आज हम जो चीज राह देख रहे हैं उसका बीज हमें बोना है, तभी वो चीज हम तक मिलेगा। हमें कई बार हम कई चीजों का राह देखते हैं जिसका बीज हमने बोया ही नहीं, फिर वो पेड़ कैसा आएगा? यस, एग्जाम्पल में आज हम सीख रहे हैं। हम आ जाएंगे उत्पत्ति किताब को लिए, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर, यस, हम लोग वचन में हम सीख रहे हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 12 हम देख रहे हैं। प्रभु ने जब सारे सृष्टि को बनाया, वहां पर प्रभु ने क्या बोला है? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, आमीन। बीज वाला क्लियरली यहाँ पर रेफर किया गया बाइबल में, बीज वाला छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, फलदायक वृक्ष भी है, जिनके बीज उन्हीं में, जिनका बीज उन्हीं में है, एक एक की जाति के अनुसार है, एक एक जाति का अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, पृथ्वी पर आए और वैसा ही होगा, और वैसे ही हुआ। आमीन। प्रभु ने कितना डिटेली यहाँ पर प्रभु ने बात किया, हर एक पेड़, हर एक फल बीज वाला पेड़ आए, प्रभु ने आदेश दिया और वैसे ही हुआ। सीड, आमीन। सो बीज, आमीन। बाइबल आज संदेश में हम क्या सीख रहे हैं? बीज, आमीन। आज मनुष्य क्या बो रहा है वो काटेगा, ये बाइबल कहता है। जनरली हम ये शब्द विरोधी के लिए बोलते हैं, जनरली हम शब्द विरोधी के लिए बोलते हैं, झगड़ा में हम बोलते हैं विरोधी के लिए शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। उसने बोया वो काटेगा, उसने बोया वो काटेगा। बट दिस इज बाइबलिकल स्टैंडर्ड फॉर एवरी पर्सन, ऑल, फॉर ऑल। Yes, not only a pastor, elder, worship leader, ऐसा नहीं, for all this is the Bible standard. What you sow, you will reap. बाइबल क्लियरली कहता है जो हम बोएंगे हम उससे काटेंगे, क्योंकि प्रभु ने हर एक चीज में, प्रभु ने एक बीज के द्वारा प्रभु ने उत्पन्न किया। ये हमसे 2 वचन पढ़े, घर में आप फ्री टाइम में पूरा चैप्टर पढ़िए। ये सारे एक जानवर के बारे में लिखा है, पक्षियों के बारे में लिखा है, समुद्र का सृष्टि के बारे में लिखा है, पृथ्वी का जानवर के बारे में लिखा है। हर चीजों में प्रभु फूलों और फलों, ऐसा शब्द वहां पर प्रभु ने इस्तेमाल किया। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे, बीज, आई मीन द सीड। सीड इन दिनों में बहुत जरूरी है। आज का दिनों में किस तरीके का बीज हम बो रहे हैं, किस तरीके का बीज हम बो रहे हैं? यस, बाइबल सीड प्रभु का स्टैंडर्ड है, बट विदाउट सीड, आई मीन फ्रूट्स लाना, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। आई मीन, सो इन दिनों में हम देख रहे हैं विदाउट सीड वाला ग्रेप्स आ गया, विदाउट सीड वाला वाटरमेलन आ गया, कलिंगड। मैं खाया हूं, मैं देखा भी हूं। यस, मैंने मॉल में से कलिंगड लेके जब काटा, एक भी सीड नहीं, हम एकदम शौक से देख रहे थे, अरे ये किस टाइप का कलिंगड है, व्हाट काइंड ऑफ वाटरमेलन, देयर इज नो सीड। आई मीन ग्रेप्स हमने मॉल में परचेज किया, काफी साइज बड़ा बड़ा था, देखने में एकदम अट्रैक्ट हो गया, और हम घर में लेके आए, जब हमने कट किया इस कुछ फ्रूट्स जूस बनाने के लिए, एक भी सीड नहीं, विदाउट सीड वाला ग्रेप्स, विदाउट सीड वाला वाटरमेलन। आमीन। सो बाइबल, सो नाउ डेज कई चीज हम लोग एंड टाइम में, ये चीज मत भूलना चर्च, वी आर इन एंड टाइम। आमीन। कई चीजें एक अंतिम दिनों का दिशा में हमें लेके जा रहा है। अभी ये बिना सीड वाला ग्रेप्स अभी आना शुरू हो गया, बिना सीड वाला वाटरमेलन आना शुरू हो गया। अगर वैसे अगले नेक्स्ट फ्यू इयर्स कंटिन्यू होएगा, आफ्टर 10 इयर्स में भी, आफ्टर 15 इयर्स में भी ग्रेप्स नाम का कोई चीज रहेगा ही नहीं, वाटरमेलन का नाम पे कोई चीज रहेगा ही नहीं नेक्स्ट 15 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में, अप्रॉक्स मैं कह रहा हूं। यस, बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल क्वेश्चनों में एक चीज आज हम सीख रहे हैं, हमें बोना और काटना, ये प्रभु का नियम है और हमें इसमें चलना है। यस, यदि हम इसमें डिविएशंस लेंगे हम ही सफर करेंगे, कोई और नहीं, यू ओनली गोइंग टू सफर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद के क्वेश्चन में और हम सीख रहे हैं। आमीन। सो नोवा का बाइबल क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं योनाक, बाइबल खोलिए
हमें बाइबल खोलिए बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति उसमें 5 अध्याय खोले। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 से 24 हम देख रहे हैं क्या लिखा है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता है। आमीन। 65 एज में योना को प्रभु ने एक ब्लेसिंग दिया, वो है बेटा मेतुसला पैदा हुआ। मेतुसला पैदा होने के बाद बाइबल क्वेश्चन कहता है योना प्रभु के साथ साथ में चलते गया। पढ़ेगा और पढ़िए। और उसके और भी बेटे बेटियां और भी बेटा बेटियां हुआ। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 एज हुआ और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते गया। फिर वो लोप हो गया, फिर वो गायब हो गया। इस प्रभु ने उसे उठा लिया, जो हम कहते हैं रैप्चर। आमीन। सो बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। योना का लाइफ में हम सीख रहे। आमीन। एक लॉन्ग जर्नी, आमीन, एक लंबा सफर। योना का जो समय का बीज है वो प्रभु की चरणों में बोया। समय का बीज योनाक प्रभु की चरणों में बोया, इसलिए प्रभु ने उसके एक लंबा अच्छी आयुष प्रभु ने आशीर्वाद किया। आमीन। 65 एज में फर्स्ट बेटा पैदा हुआ और उसके बाद बाइबल कहता है 300 साल प्रभु के साथ साथ चलते गया। समय का बीज प्रभु की चरणों में बोया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। जनरली हमारा मेंटालिटी जनरली बेटा होने के बाद में हम पैसे के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उसका एजुकेशन है। आमीन। कुछ और है। ये हम टोटली उसका पीछे लग जाते हैं। ये ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, बेटे के लिए मल्टीपल प्लान्स हम बच्चों के लिए करते हैं। बिल्कुल बुराई नहीं, सब अच्छी बात है। बट साथ साथ में योना का लाइफ हम देख रहे हैं। आमीन। बेटा पैदा होने के बाद में वो डिसाइड किया, नाउ आई विल वॉक विथ लॉर्ड, नाउ आई विल वॉक विथ लॉर्ड। यस, बाइबल से ये डिसीजन सच हमारे लाइफ में जरूरी है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं फुल टाइम मिनिस्ट्री सब छोड़ दो, बाइबल लेकर निकल जाओ, 100% मूर्ख है। हमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करना है। यस, हमें स्पीच जरूर करना है, सेवा करना है, सब छोड़ के नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिए। आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल दे मेक दिस मिस्टेक। योना का लाइफ को पढ़िए, वहां पर लिखा और भी बेटा बेटियां हुआ है, मतलब वो प्रभु के साथ साथ चल रहा था। कंफर्म है, पैरेलली उसने फैमिली लाइफ भी मेंटेन रखा। बाइबल कहता है यस वेरी क्लियरली, अभी हम पढ़े थे, और भी बेटा बेटी हुआ, मतलब योनाक वाज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ। He was walking with God, he was in the ministry, amen, and parallelly having a very good family fellowship, amen। प्रभु आशीर्वाद करे। योना का लाइफ में हम क्या सीख रहे हैं? समय का बीज। योना किसी और चीजों में समय वेस्ट नहीं किया। ये बाइबल में अभी वचन में हम पढ़ रहे हैं। आमीन। योना वॉक्ड विथ लॉर्ड। आमीन। बाइबल में ये चीज आज हमें सीखना। सी नाउ डेज हमारे लिए सबसे बड़ी विरोधी है वो कौन है? आपको दिमाग में आएगा शैतान। नो। आमीन। शैतान हमारे लिए विरोधी नहीं, हमारा मोबाइल हमारा बड़ी विरोधी है। यस, 5 मिनट भी टाइम मिला तो वो ले लेता हमसे। यस, 10 मिनट भी टाइम मिला मोबाइल हमसे ले लेता है, हमें छोड़ता ही नहीं। यस, मोबाइल हमें छोड़ता नहीं। 5 मिनट मिला तुरंत एक मोबाइल हम हाथ में ले लेते हैं, एक व्हाट्सएप देख लेते हैं, एक फेसबुक देख लेते हैं, एक यूट्यूब देख लेते हैं। यस, अभी मेंटालिटी ऐसा हो गया, whenever we get the time immediately we take a handset। थोड़ा फ्री हो गया तुरंत मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। किसी का मैसेज नहीं आएगा फिर भी व्हाट्सएप घुमाएगा, फिर भी फेसबुक देखेगा, फिर भी यूट्यूब देखेगा। यस, फिर रख देगा साइड में। यस, फिर अगेन 5 मिनट्स फ्री हो गया, अगेन दे विल टेक ए मोबाइल। सो मोबाइल इज बिकम ए बिग एनिमी फॉर अस नाउ डेज। आई मीन प्रभु आशीर्वाद करे। अच्छी मोबाइल हैंडसेट है, रख लो, यूज कर लो। मेरे पास भी है, महंगे हैंडसेट है, 2 मोबाइल यूज कर रहा हूं। गॉड इज ब्लेस्ड। इस प्रभु ने आपको आशीर्वाद किया, जरूर यूज करना, बट बी केयरफुल। आमीन। मोबाइल के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। नाउ डेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डेज इज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स आर वर्क फ्रॉम होम, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एट होम। यस, घर पे, हम घर में हैं, बट क्या किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? आई मीन घर का अंदर आपका 8 आवर्स 10 आवर्स जो भी आपकी वर्किंग आवर्स है वो कंप्लीट होने के बाद में व्हाट यू आर डूइंग। यस,
यदि अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब शॉपिंग नहीं जा सकते हैं, गार्डन नहीं जा सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं। वंस यू कंप्लीट योर वर्क, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाइए। यस, थोड़ा कुछ एक दो चैप्टर ध्यान करो, थोड़ा सा वर्शिप करो, हमें थोड़ा प्रेयर वॉक करो। आपके घर के पास गार्डन है या सोसाइटी में अच्छी प्लेस है, प्रेयर वॉक करो, वॉक विथ लॉर्ड। आमीन। समय का बीज योनाक ने प्रभु की चरणों में बोया, बाइबल का वचन कहता है। आमीन। 300 ईयर्स बाइबल कहता है। बाइबल सोच के देखो कितनी ब्यूटीफुल जर्नी रहेगा। 300 साल एक व्यक्ति प्रभु का कम्युनिकेशन में प्रभु के साथ साथ चलता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम, उसका समय कितने सुंदर रहेगा। आमीन। सो आज वचन हम सीख रहे हैं समय का बीज। आमीन। जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा। आमीन। ऊपरली आज वचन हम पढ़ रहे हैं और एक वचन पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, कम टू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 19 पढ़ेंगे। नीति सूत्र 28:19 क्या कहता है? जो अपनी भूमि को जोता, जो अपना भूमि पे बोता है, आमीन, बोया करता है, उसका तो पेट भरता है। आमीन। हार्ड वर्किंग फार्मर, इंग्लिश में से लिखा है, हार्ड वर्किंग फार्मर विल हैव प्लेंटी, ऐसा इंग्लिश वर्ड से। आमीन। सो जो खेती करने वाला, जो जास्ती काम करता है, जो बीज बोता है, उसके पास बहुत रहेगा। अच्छा, इंग्लिश में से लिखा है, आपका हिंदी इंग्लिश है तो भी पढ़िए। पढ़ो ब्रदर, कंटिन्यू करो। परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता आमीन। है, जो इंग्लिश में लिखा, दो पीपल हु वेस्ट देयर टाइम, ऐसा इंग्लिश बाइबल से, वो वेस्ट देयर टाइम, वह कंगालपन से गिरा आमीन। है। कंगालपन से, he will face always poverty, इंग्लिश बाइबल कहता है। आमीन। हमेशा गरीबी का सामना करेगा। आमीन। बोना, आमीन। बाइबल नो लाइफ सो और रीप है। व्हाट इज अ लाइफ? सो एंड रीप, सो एंड रीप, बो और तुम्हें काटना, बोना काटना, बोना काटना प्रभु का सृष्टि है, प्रभु का कमांड है, प्रभु का फॉर्मेट है, प्रभु का फॉर्मूला है, बोना और काटना। इसमें अगर आप डिविएशंस लेने के लिए कोशिश करेंगे, वी आर लूजिंग एवरीथिंग। हम ही सिर्फ चीजें खो बैठेंगे, बट प्रति हमारा उसके लिए फल कुछ नहीं रहेगा। आमीन। वचन में आज हम सीख रहे बोना और काटना। ये चीजें जब हमें सीखना। नाउ डेज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग सम फ्रूट। आमीन। आज हर एक व्यक्ति, वो पढ़ली में बात करूंगा, पैसे का कमी। आमीन। तो पैसे का बीज कब बोया तुमने, जो आज वेट कर रहा पेड़ आएगा? समय, यस, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा लाइफ अच्छा रहना चाहिए, कोरोना नहीं आना चाहिए, यस, तो तुमने समय का बीज बोया किधर है? वेयर यू सोड योर टाइम? जब सब कुछ खुला था, यू डोंट हैव टाइम फॉर चर्च। आई मीन, मुझे बताए वे लोग, मुझे बताए लोग, यस, व्हेन आई कॉल्ड प्लीज कम टू चर्च, नो टाइम, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, महीने को एक बार आकर कम्युनियन लो। यस, उसके लिए भी कई लोग ने ऑनर नहीं किया। फैक्ट में बोल रहा हूं, जो फेस किया, जो हुआ, आपको शेयर कर रहा हूं। चर्च मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज कम एंड टेक कम्युनियन। यस, उसके लिए भी कोई आते थे, कोई नहीं आते थे। यस, ओपनली शेयर करो। नाउ वी वांट लॉन्ग लाइफ। यस, अभी हमारे मन में डर है, शक है, यस, मेरा कैसा होएगा आगे। समय के लिए राह देख रहे, समय का बीज तुमने कहां बोया, चेक करो, चेक करो। आमीन। इस वीडियो सुनने के बाद में प्रभु की चरणों में समर्पण करो, चेक करो समय का बीज तुमने कहां बोया। आमीन। कहां बोया? यदि गलत जगह में बोया है, प्रभु से आज क्षमा मांग लो, समर्पण करो। प्रभु, मेरे लाइफ में समय का बीज मैंने गलत जगह पे बोया। प्रभु, मेरे जीवन में आपका न्याय नहीं आना चाहिए। प्रभु, मेरे लाइफ को बढ़ाइए। यस, प्रभु की चरणों में समर्पण करो। स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विथ लॉर्ड। I mean, start spending more time with Lord. Nothing will happen. Yes, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। यदि आपने अच्छी बीज बोया है, समय का बीज प्रभु की चरणों में, आमीन, मरण आपकी दरवाजे पे खड़ा होने के बाद भी तो आपको उसको बाय बोलना पड़ेगा, जाओ। यस, क्योंकि मेरा समय अभी आए नहीं, मैंने अच्छी समय का बीज मैंने बोया है और मेरा हाइस बढ़ेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट। और एक पॉइंट हम पढ़ेंगे बाइबल क्वेश्चन में। आ जाएंगे हम नीति सूत्र, उसमें 3 अध्याय वचन 8 और 9 हम देख रहे हैं। नीति सूत्र 3 अध्याय 8 और 9 वचन। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? एक गुड हेल्थ। आई मीन, इंसान परफेक्ट होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। आई मीन, हड्डियां मजबूत होना चाहिए। आई मीन, हमेशा जवान दिखना चाहिए। हेयर डाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर डाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी पार्लर। नो, उसकी बात नहीं कर रहा। आई मीन, बाइबल कहता है हमें एक इंसान फिट रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए। यस, बाइबल क्या कहता है? कम टू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 पढ़िए, क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरा हड्डियां पुष्ट रहेंगे अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी
सारी पहली उपज आमीन, भूमि का अच्छी उपज के साथ में, हाँ, और यहोवा की प्रतिष्ठा आमीन, यहोवा की आदर करो। ये अपनी महिमा के अनुसार प्रभु को आराधना करो। ये वचन कहता है आमीन। बाइबल अच्छी, तुम्हारा बॉडी फिट रहना चाहिए। आमीन। बाइबल में एक चीज हम ध्यान रखेंगे, हम सब लोग जनरली इज अ ह्यूमन बीइंग नेचुरल है, हम घर में थोड़ा पैसा अलग से रखते हैं। यस, थोड़ा पैसा अलग से रखते हैं। किसके लिए? दवा पानी के लिए। दवा पानी के लिए, बेटा कुछ हो गया, बेटी को कुछ हो गया, आमे कुछ हो गया, थोड़ा दवा पानी के लिए। यस, सबका घर में हुआ रहेगा, जनरली रहता है। क्या हमने इसको फॉर्मूला को चेंज करके ये थोड़ा अलग से पैसा प्रभु की सेवा के लिए देंगे? यस, क्या हमने ऐसा फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं उसके लिए? यस, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर, नहीं बोल रहा कि सब चर्च में लेके आकर डालो। जैसे एग्जाम्पल, यस, व्हाट वी कन्फेस, हम कबूली करके अलग से रखते हैं। थोड़ा कुछ हो गया तो यस, हम थोड़ा स्पेयर करते हैं। बाइबल कहता है सभी चीजों में आमीन प्रभु की महिमा करो, तुम्हारा हड्डियां मजबूत रहेंगे, तुम्हारा शरीर फिट रहेगा। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद में आज हम क्या सीख रहे हैं? सो और रीप। आमीन, बोना और काटना प्रभु का नियम है, प्रभु ने तय कर दिया है। इसमें कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं हो सकता। दिस इज द गॉड्स कमांड, गॉड्स फॉर्मूला, दिस इज गॉड्स क्रिएशन। आमीन, बोना और काटना प्रभु का नियम है। वचन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन, योना के बारे में पढ़े थे, लॉन्ग लाइफ, मैक्सिमम टाइम उसने प्रभु की चरणों में समय को बोया है। अभी हम पढ़ रहे हैं गुड हेल्थ, एक अच्छी शरीर, एक अच्छी फिटनेस। बाइबल कहता है सभी चीजों में प्रभु की महिमा करो, सभी चीजों में। उस वचन का फिर से पढ़ेंगे, वचन अभी हम पढ़े थे 9 नंबर 9 क्या कहता है? 9 ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे। आमीन। और संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, आमीन, सारे भूमि का उपज बोलते हैं, जो भी फ्रूट्स हमें मिल रहा है, जमीन से जो फ्रूट्स हमें मिल रहा है, फर्स्ट फ्रूट, बाइबल कहता है फर्स्ट फ्रूट। हाँ, पढ़िए। दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। आमीन, वो दे के यहोवा को महिमा करो। ये तुम्हारा शरीर भला चंगा फिट रहेगा। आमीन, बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। ये आज जस्ट हम इमेज करके देखेंगे। आमीन, कई बार दान दसवां हम सोच के डालते हैं, बट अभी समय आ गया मेडिकल बिल पे करने के लिए, हम बिल्कुल सोच रहे नहीं। जस्ट वी आर पेइंग, एंड वी आर पेइंग जस्ट ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। बट जब टाइम था जब प्रभु को देने के बारे में कई बार हम सोचे, ओपनली में शेयर करो, कई बार हम सोचे। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, आमीन, जिसका सैलरी लैक्स में होता उनके भी घर में मैं प्रेयर के लिए जाता हूं। जिनकी सैलरी थाउजेंड्स में होता, हार्डली 5,000 7,000, उनके भी घर में मैं प्रेयर में जाता हूं। यस, मेरा अनुभव पता है। यस, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल वचन में आज हम सीख रहे हैं, आमीन, भूमि का अच्छी चीजों को प्रभु को समर्पण करके इस आराधना करो, तुम्हारा शरीर फिट रहेगा। आमीन। अभी अच्छा शरीर परफेक्ट रहने का बीज योग्य अर्पण। आमीन, हम सब लोग बाइबल में एक राजा को जानते हैं, बीमार पड़ा और प्रार्थना किया, प्रभु ने 15 साल और बढ़ाया। क्या हम उस राजा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे? राजा ऐसी किया। अब ऐसी क्या राजा के पास वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा का किताब खोलेंगे, सेकेंड किंग, The second King chapter 20 and verse 1 to 6 में राजा एसिकिया का बीमार के बारे में लिखा है, पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, एसिकिया ऐसा रोगी हो गया, मरने पे था। आमीन। आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर के यहोवा से प्रार्थना करने लगा। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। आमीन, आमीन। अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूँ। आमीन। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष
दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। कितनी सुंदर से गॉड ने आंसर किया। राजा एसिकिया का प्रार्थना अगर आप पढ़े सुने रहेंगे इस वचनों में, घर में तो आप भी पढ़िए। वहां पर एसिकिया क्या प्रार्थना किया? प्रभु मेरा लाइफ को याद करो, मैं आपके सामने कैसा था याद करो। वो ऐसे कहता, ऐसा प्रार्थना किया। ये ऐसा प्रार्थना नहीं किया प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मेरे गुनाहों को क्षमा करो पिता, मुझे और एक मौका दो। वो हमारी प्रार्थना, उसका नहीं था, वो हमारी प्रार्थना। एसिकिया का प्रार्थना कैसे था? लॉर्ड रिमेंबर हाउ वाज माय लाइफ, हाउ आई वॉक्ड बिफोर यू। मेरा लाइफ को, मेरा दिन को याद करो प्रभु। ये एसिकिया ने इस प्रकार की प्रार्थना किया। यदि एसिकिया कह रहा है कि प्रभु मुझे याद करो, मेरा कैसा दिन में था, मेरा डेज कैसा था। हमें सो एसिकिया प्रभु की चरणों में क्या चीज प्रकट करना चाहता है हम पढ़ेंगे उसमें। उसी दूसरा अध्याय में हम आ जाएंगे, दूसरा राज्य, उसमें 18 अध्याय खोल लिए, वचन 5 से 7 वचन हम देख रहे हैं। वहां पर एसिकिया जो प्रभु की चरणों में प्रार्थना कर रहा है, किसको रेफर करके प्रार्थना कर रहा हम ये देख रहे हैं। पढ़िए। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। यस, इज़राइली परमेश्वर पे भरोसा करता था। वन और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ। आमीन। और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। आमीन। वह यहोवा से लिपटा रहा, यहोवा के साथ चलता रहा और उसके पीछे पीछे चलना ना छोड़ा। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, जो आज्ञा प्रभु ने यहोवा ने मूसा को दिया था, उनका वो पालन करता था। उसका वो पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा। और जहाँ कहीं वो जाता था, वहाँ उसका काम सफल होता था। उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर राजा एसिकिया यही चीज को रेफर करके प्रार्थना कर रहा है, प्रभु याद करो आपका दृष्टि में मैं कैसा योग्य जीवन था, इसको रेफर करके प्रार्थना कर रहा है। एसिकिया राजा बनने का समय में एज 25 है। 25 एज में वो राजा बना। 25 एज में एसिकिया राजा बना। उसी किताब में लिखा है, आप घर में फ्री टाइम में चैप्टर 18 को पढ़िए, पहले उसमें पूरा लिखा है। 25 एज में वो राजा बना एसिकिया। 25 एज का राजा इस राज सिंहासन में बैठा है और वचन कहता है प्रभु का सारा आज्ञा को पालन किया। इस वो सारे चीजों को जब इसका बीमारी का समय में, जब उसका मरण का समय आ गया, तभी प्रभु के सामने रेफर कर रहा है। यस, रेफर कर रहा है, प्रभु याद करो मैं कैसा जीवन में जी रहा था, प्रभु याद करो मैं आपके साथ चल रहा था, आपकी आज्ञाओं को पालन कर रहा था। यस, बाइबल ने ये चीज प्रभु ने याद किया। जैसा प्रभु ने याद किया, इमीडिएटली प्रभु ने फिर से भविष्यवक्ता को प्रभु ने मैसेज दिया, जाके बोलो मेरे दास को मैं और 15 साल बढ़ा दिया। यस, बाइबल नो। यस, अब हम वचन में अभी क्या पढ़ रहे हैं? एक अच्छी शरीर फिटनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तुम्हारा शरीर भला चंगा है, यदि तुम्हारा शरीर अच्छा रहना है, आमीन, प्रभु की दृष्टि में योग्य बलिदान, योग्य बलिदान। 25 एज में एक राजा बन जाता है। आप इमेज कर सकते हैं उसकी लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। यस, 25 एज मनुष्य का कितनी डेंजरस टाइम होता है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, आप अंदाज कर सकते हैं। एज ऑफ 25, एज ऑफ 25 एक मोटरसाइकिल खरीदे तो आज के दिन में पकड़ नहीं पा रहा मुझसे। यस, यस, जैसे एक मोटरसाइकिल लेके तो आपका 20-25 साल लड़का को, यस, आप देखिए उसका जाना आना, स्टाइल, उठना बैठना, यस, इट विल वेरी डिफरेंट। और ये तो किंग बन गया, राजा बन गया। यस, बट फिर भी बाइबल कहता है प्रभु का आज्ञा को पालन किया, प्रभु के साथ साथ चला, प्रभु का पीछे चला। ये सारी चीजें प्रभु ने काउंट किया जो समय एसिकिया बीमार हो गया था। यस, प्रभु ने वो सारी चीजों को देखकर बाइबल का वचन कहता है 15 इयर्स प्रभु ने और ऐड किया। यस, बाइबल वचन में क्या आपको बताना चाहता हूं, आमीन, एक अच्छी शरीर का तंदुरुस्त रहने का बीज, आमीन, बीज मैं ऐसा लूंगा कि बीज फॉर द सीड फॉर द हीलिंग, हीलिंग का सीड, आमीन, हीलिंग का सीड।
आई मीन योनाक ने जो सीड बीज बोया एक लंबा उम्र का सीड है, और अभी एसिकिया ने जो बीज बोया है वो अच्छी फिटनेस का, शरीर में चंगाई का एक बीज एसिकिया ने बोया। इसलिए प्रभु ने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ जो उसका एंड होने का समय था, प्रभु ने और 15 साल बढ़ा दिया। इस भाई बहनों, पास्ट लाइफ पर मैं बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा। नाउ यू टेक अ डिसीजन। आज के बाद में जब पास्ट जो भी था, आई डोंट वांट एनीथिंग, उसको काउंट बिल्कुल मत कीजिए। आज के बाद में ये तय करो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल वॉक विथ लॉर्ड। मैं आज के बाद प्रभु के साथ चलूंगा, मैं आज के बाद प्रभु का आज्ञा की तरफ से ध्यान दूंगा। मैं आज के बाद, इस फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट समथिंग न्यू, फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट समथिंग न्यू। आमीन। मनुष्य से देखेगा कि नहीं, प्रभु इससे काउंट करेगा। लॉर्ड विल काउंट दिस, आमीन। लॉर्ड विल काउंट दिस। यस, बाइबल ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जो कंपनी में जॉब कर रहा हूं, आई मीन कंपनी में ऑलमोस्ट मेरा 16 इयर्स कंप्लीट हो गया। यस, इस 16 इयर्स में 11 टाइम्स आई बीन प्रमोटेड। 11 बार 11 टाइम्स आई बीन प्रमोटेड। 11 टाइम्स आई बीन प्रमोटेड। जो समय मैंने ज्वाइन किया वो टाइम का सैलरी और इस टाइम का अभी का जो मेरा सैलरी है, कम से कम 15 गुना बढ़ गया। 15 गुना बढ़ोतरी का पगार आज मैं ले रहा हूं। यस, ये आपके मन में सवाल आ रहेगा, शायद आपने बहुत हार्ड वर्क किया, कंपनी में बहुत काम किया रहेगा। भाई बहनों, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, ऑफिसर फाइनेंस और लीगल। मेरा पढ़ाई क्या है? यस, मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, टीवीएस इंस्टीट्यूशन में था, उसके बाद मैं टाटा मोटर्स में ज्वाइन किया। मैं एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक हूं, मेरा क्वालिफिकेशन आईटीआई ऑटोमोबाइल। मैं एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक हूं। फाइनेंस में मैं क्या काम कर सकता हूं, फाइनेंस क्या नॉलेज रहेगा? यस, मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं। यस, जो भी मैं मिनिस्ट्री में, प्रभु की कामों में, प्रभु के साथ साथ जो मैं चलते आया इतना लंबा समय से, वो चीजें मुझे यहां तक पहुंचाया। यस, इसमें मेरा क्रेडिट 1% भी नहीं। आज मैं जो कुछ भी है, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया है। मेरा एबिलिटी नहीं। आज जो पोजीशन में आज जो ओपनली शेयर कर रहा हूं, चर्च वचन में हम क्या सीख रहे हैं? बीज तुम बोएगा, कल तुम काटेगा। यस, सो आज कौन सा बीज तुम बो रहे? वेयर यू आर सोइंग योर सीड, आपका बीज कहां बो रहे? ध्यान दो। यस, ध्यान दो। लाइफ को प्रभु ने ऐसे बनाया, तुम्हें बीज बोना है और काटना है। प्रभु का ये सिस्टम है, इसमें तुम डिविएशंस लेंगा, नथिंग विल बी एम्प्टी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। 2 पॉइंट हमने सीखा। लंबा उम्र का सीड योनाक प्रभु की चरणों में बोया। एसिकिया, राजा एसिकिया, अच्छे शरीर का, गुड हेल्थ का बीज प्रभु का दृष्टि, प्रभु के चरणों में बोया। दोनों ने एक अच्छी रिजल्ट मिला। अभी तीसरा, अभी इंपॉर्टेंट रोल पे आ जाएंगे। वी नो ऑल आर फाइनेंस, आई मीन फाइनेंस। यदि हम पैसे की बात करेंगे, कई सवाल है हमारे सामने, कई सवाल है। ये दान दशमांश देने वाला भी सवाल करता है, नहीं देने वाला भी सवाल करता है। जिनके पास है उनके पास भी कई सवाल है, हमें जिनके पास नहीं उनके पास भी कई सवाल है। हमें सो बाइबल क्या कहता है, हम पढ़ेंगे, आ जाएंगे बाइबल से। I mean, we know all the chapter. मलाकी chapter 3 verse 10, हम सब लोग इसे जानते, थोड़ा पढ़ेंगे। मलाकी 3:10 क्या कहता है? सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, कि मेरी भवन में भोजन वस्तु बने रहे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। 110 दशवास, वेरी डेंजरस सब्जेक्ट है। बोलने से पहले कई बार तो मुझे डर लगता है। आमीन। दशवास, आमीन। प्रभु का विशेष धन्यवाद। हमारा चर्च बेस्ट पेइंग चर्च है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। हमारा मंडली अच्छी से अच्छी दशवास हमें दे रहे। प्रभु और आशीर्वाद करे। हम एक नॉलेज पर्पस के लिए वचन आज हम सीख रहे हैं। आमीन। मलाकी 3:10 बाइबल वेरी क्लियरली कहता है, सारे दशवास मेरा भंडार में लेके। उसे हम कंप्लीट करेंगे ब्रदर, कंप्लीट करेंगे और भी उसमें। और सेनों का यहोवा ये कहता है, सेनों का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के जहरों, आकाश का दरवाजों को खोल के तुम्हारे लिए खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आमीन, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद का बारिश कर दूंगा। प्रभु कह रहे आशीर्वाद देगा। प्रभु ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आशीर्वाद का बारिश कर दूंगा तेरे ऊपर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, उत्पत्ति से लेकर बाइबल में, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, ऑल बाइबल में ये एक ही ऐसा वचन है जो प्रभु कह रहे हैं मुझे टेस्ट करके देखो,
मुझे परखो, यही एक ही वचन है. It's the only one verse from the Genesis till Revelation. It's the only one verse. Bible says God said you test me by doing this. मुझे परीक्षा तो चेक करो ये करने के लिए. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करे. आमीन. बाइबल में इंपॉर्टेंट रोल दिया गया ऑफरिंग और 110 के लिए. बाइबल में इंपॉर्टेंट रोल और प्रभु का खास अटेंशन में उसमें एक बाइबल क्वेश्चन में हम सीखेंगे. एग्जाम्पल हम सीखेंगे. कम टू बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12. मार्क का किताब 12वां अध्याय खोलिए और वचन नंबर 42 से 44 एक गरीब स्त्री के बारे में वहां पर लिखा. पढ़ें क्या लिखा है. इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, आमीन, एक विधवा मंदिर में आकर 2 दमड़ी 2 सिक्का हम ले लेंगे जो एक अधेर के बराबर होती है, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा. यीशु ने अपने चेलों को पास बुला के कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर की भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर, आमीन, सबसे बढ़ के डाला है. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करो. आज हम क्या सीख रहे हैं. आमीन. आमीन. दान दशवास प्रभु ने काउंट किया. आमीन. व्हाट वी आर गिविंग. कभी कभी हम सोच रहे हैं, आमीन, प्रभु के पास क्या अकाउंट नहीं है, हिसाब नहीं है. God counts every पैसा God counts. आमीन. जो भी हम दान डाल रहे हैं, जो हम दशवास डाल रहे हैं, प्रभु इसे काउंट करते. प्रभु को पता है यहाँ पर स्त्री ने डाला और चीज प्रभु ने काउंट किया और अपना शिष्यों को इन्फॉर्म किया इसने जास्ती डाला. ये बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे. आमीन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी मेनी टाइम्स हम ये एक सब्जेक्ट में कई बार हम पोस्टपोन करते हैं. आमीन. बाइबल ये चीजों में ये बीज है. दिस इज सीड. आमीन. अगर ये बीज अगर इसी समय से आप किसी फार्मर से मिले, खेती करने वाले से, उनसे वो अंडरस्टैंड कर लो. बीज बोने का एक समय होता है. वो समय में अगर वो बीज बोएगा, वो समय में ये समय उसको फल आएगा. अगर वो समय निकल गया, बाद में बीज बोएगा, वो बीज मर जाता जमीन का नीचे. ये कई फार्मर्स का रिक्वेस्ट मेरे पास आता, मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं, तो उन्होंने चीज शेयर कर आपको बता रहा हूं. वो समय के अनुसार बीज उन्हें बोना है. वो समय के बाद बोएगा, फिर धूप का वजह से वो सीड मर जाता है. इस आज कई विश्वासी का लाइफ में यदि पॉइंट दशवास का आता है, वी पोस्टपोन, ने अगले महीने देंगे, ने अगले महीने देंगे. यस. बाइबल जब आप बोलेंगे अगले महीने में दे रहा हूं, आई मीन इमीडिएटली शैतान आपकी फाइनेंस को कंट्रोल ले लेगा. आमीन. शैतान आपका फाइनेंस का कंट्रोल ले लेंगे. दिस इज द वन ऑफ द रीजन मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल आर सफरिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम. यस. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम. यस. लास्ट लॉकडाउन में चर्च का दान दशवास 3 गुना बढ़ गया था और इस लॉकडाउन में भी मोर देन डबल वी गॉट ए बेस्ट. इसलिए हम लोग एडिशनल बोनस हमारे पास्टर्स को हमने डिक्लेयर किया. यस. बाइबल सी आवर चर्च इज गिविंग बेस्ट एंड वी आर सोइंग बेस्ट. इसलिए आवर मिनिस्ट्री इज वेरी मच ब्लेस्ड. ये सभी और हम लोग एडिशनल पास्टर्स को हम लोग हायर कर रहे हैं, हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं. और भी मिनिस्ट्री हम टेक ओवर कर रहे हैं. जालना मिनिस्ट्री टेक ओवर कर रहे हैं, औरंगाबाद मिनिस्ट्री हम टेक ओवर कर रहे हैं, सम ऑफ द साउथ इंडिया मिनिस्ट्री हम टेक ओवर. मोर न्यू 4 पास्टर्स 4 ब्रांचेस हम लोग अभी टेक ओवर कर रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 months का अंदर. यस. बाइबल में क्यों ओपनली में शेयर कर रहा हूं. द लॉर्ड इज ओपन्ड ऑल द डोर फॉर आवर मिनिस्ट्री. प्रभु आशीर्वाद करे. वचन आज सीख रहे, बोना और काटना. आमीन. सो ये चीजों में हम काफी सीरियस हम रहेंगे. एक वचन बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे. आ जाएंगे बुक ऑफ लूका चैप्टर 6 एंड वर्स 38. लूका 6:38 क्या कहता है. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. लोग पूरा नाप के दबा के हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे. आमीन. प्रभु कैसा ब्लेसिंग देंगे. आमीन. प्रभु ऐसा गिन के नहीं देंगे 1 रुपी 2 रुपीस. आमीन. अच्छा नोट, पटा हुआ नोट. यस. वैसा प्रभु गिन के नहीं देंगे. बाइबल कहता है इतनी प्रभु देंगे, बैग भर जाएगा. यस. गॉड विल ब्लेस. आमीन. चर्च प्रभु आज आशीर्वाद के रोशनी में आज हम सीख रहे हैं बीज. आमीन. जो बोएगा वो उससे काटेगा. आमीन. हमने फाइनेंस का बीज हमने स्टडी कर लिया, एक लॉन्ग लाइफ का बीज हमने स्टडी किया, गुड हेल्थ का बीज भी अभी हमने स्टडी किया. ये तीनों बीज की तरफ से ध्यान दो. काम बोना, कैसे बोना, कौन से समय में, सिर्फ ये 3 बीज की तरफ से ध्यान दो. रेस्ट ऑफ एवरीथिंग गॉड विल ऑपरेट अवर लाइफ. आमीन. आज हम जो चीजें राह देख रहे हैं, अब आज हमारे सामने नहीं है क्योंकि तुमने बीज बोया नहीं. तुमने बीज नहीं बोने की वजह से आज हमारे सामने लॉन्ग लाइफ का पेड़ नहीं है.
हमारे सामने अच्छी हेल्थ का पेड़ नहीं है, एंड स्पेशली हमारे सामने फाइनेंस का पेड़ नहीं, नो ट्री, नो मनी प्लांट। मैं बोलूंगा मनी प्लांट, उस मनी प्लांट की बात नहीं कर जो घर में रखता हम लोग, नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इस वचन साइड हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग। वट बाइबल कहता है हम लेने वाला नहीं, हम देने वाला बनना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु का नियम है बाइबल से। बट विश्वासी उल्टा हो गया, देने के बदले में ले रहा है। सो वजह क्या है? नो प्लांट, नो सीड, नो प्लांट। इसको वजह से किसी और से आज किसी और पेड़ के सामने हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है। चर्च टेक इट वेरी सीरियसली। आफ्टर दिस लॉकडाउन एवरीथिंग, ये आपकी जर्नी नई तरीके से शुरुआत करो। आफ्टर दिस लॉकडाउन चर्च शुरू होने के बाद में सारी चीजें रीस्ट्रक्चर करो, रीमोल्ड करो एवरीथिंग। आफ्टर लॉकडाउन कम टू द चर्च इन डिफरेंट व्यूज, अलग व्यू से, अलग थॉट से, अलग प्रिपरेशन के साथ चर्च में एंट्री करो। दिस इज योर डेज, ये आपका दिन है, आपकी समय है, प्रभु ने दिया, इस समय यूज कर लेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। फिर से हम पहले वचन पढ़ेंगे, मैं प्रेयर करेंगे। आमीन। प्रभु धन्यवाद। गलती का रास 6 अध्याय वचन 7, गलतियंस चैप्टर 6 वर्स 7 पढ़िए। धोखा न खाओ, परमेश्वर खड्डों में नहीं उड़ाया जाता। आमीन आमीन। मनुष्य जो बोता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। टेक इट वेरी सीरियसली। जो तुमने बोया वही चीज तुम काटेंगे। आमीन। अभी हम साल का एकदम बीच में खड़े हैं। 6 महीना अभी हमारे सामने बाकी है। 6 महीना कंप्लीट हो गया, अभी 6 महीना बाकी है। साल का एकदम बीच में हम खड़े हैं। सो नेक्स्ट 6 मंथ आपके सामने है 21 कंप्लीट करने के लिए। हाउ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल? Take a decision, amen. Take a wise decision with the Bible, with the word of God. Amen. अच्छी बीज बोएंगे। 21 end of the 21, yes, हमारा टेस्टिमनी आपको बोलना चाहिए 21 में मैं आशीर्वादित हो गया। ये वर्ड end of 21 में आपके सामने होना चाहिए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मैं प्रेयर करूंगा, सभी हम मिलकर प्रेयर करेंगे। प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। वचन आज हम सीखे थे, बीज बोना और बीज काम काटना। प्रभु हमें मार्गदर्शन करो। हम इसमें कई प्रकार की कंफ्यूजन हो चुके, कंफ्यूजन में थे। हमें पता नहीं कहां पर बीज बोना, हमें मालूम नहीं था, और कहां पर प्रभु इसे इकट्ठा करना हमें मालूम नहीं था। हमें मार्गदर्शन करो पिता, हमें मार्गदर्शन करो, हमें मार्गदर्शन करो प्रभु। योग्य बीज अब योग्य समय में बोए, हमें मार्गदर्शन करो। भाई बहनों, प्रभु की चरणों में समर्पण करो। जो चीजें तुम्हारे पास आज नहीं है उसका बीज बोना शुरू करो। सो द सीड, यू विल रीप। Until you don't sow the seed, how you will reap, brother and sister? बीज बोया नहीं तो पेड़ कैसा आएगा? पेड़ कैसा आएगा? लंबा समय का बीज, मैंने बाइबल वचनों में कहा है, बीज योनाक ने लंबा समय का बीज बोया। ऐसी किया अच्छी हेल्थ का बीज बोया है। मल्ला की किताब में फाइनेंस का बीज प्रकट किया है। Where is your seed? आपका बीज कहां पर है? जो चीज तुम नहीं है उसका बीज तेरे पास था ना। पेड़ नहीं है, फल नहीं है, मैं जानता हूं, बट बीज तो तेरे पास था। तुम्हारा हाथों में बीज प्रभु ने दिया था, तुमने कहां बोया? चेक करो, चेक करो, तुम्हारे लाइफ को चेक करो, फिर से चेक करो, ध्यान से चेक करो, और जर्नी को चेंज करो। फिर से एक नई तरीके से अपने लाइफ को रिमोल्ड करो। प्रभु की चरणों में एक नई शुरुआत होगी। प्रेज यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, मैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं इस वीडियो को देख रहे हैं समय आपके लहू से कवर करो पिता। विशेष बुद्धि और ज्ञान समझदारी सारे को अभिषेक करो प्रभु। आने वाला समय, योग्य समय में योग्य बीज बोने के लिए कृपा दो। हर एक को ब्लेस करो आपकी महिमा के लिए पिता। जो कुछ भी आज कमी सोच रहे हैं, हर एक चीज आपकी महिमा से आशीर्वाद करो प्रभु। मैं समर्पण करता हूं आपकी चरणों में, हमें ब्लेस करो। यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई बहनों, टेक केयर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद के इस वचन को फिर से सुनिए और योग्य बीज बोना समर्पण करो प्रभु। हर चीजें नई तरीके से शुरुआत करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून।